Hello and very good morning from Gokul, the Valley of Flowers, our home garden in the city of Jodhpur, Rajasthan. Today is 13th April, and the temperature is all close to 43 degrees. It's almost 43 degrees today. And this is how Gokul looks today. And this is the rose corner. The euphorbias, and this is the beautiful entrance to गोकुल. यह गोकुल में अंदर जाने का रास्ता. और गोकुल जैसा आज 13 अप्रैल 2021 को अभी है. आइए आप और हम मिलके गोकुल की सैर करें. गोकुल इस बागवान की छोटी सी दुनिया है जिसमें 7,000 बच्चों का लालन पालन हो रहा है. और बहुत खूबसूरत एंथूरियम्स और ब्रोमिलिड्स यह आपका स्वागत करते हैं जब आप गोकुल में जैसे ही प्रवेश करते हैं. और 43 डिग्री में 40 डिग्री के ऊपर इनका खिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा करिश्मा है. और 40 डिग्री के ऊपर, कल 42 था, आज एक्सपेक्टेड है 43, सॉरी अभी 43 नहीं है क्योंकि अभी सुबह है, बट एक्सपेक्टेड 43 है. और 43 डिग्री में आपको इतनी भीषण गर्मी में सर्दी का कुछ एहसास गोकुल दिला रहा है. ये बिगोनिया, साल्विया, कार्नेशंस, इधर आपका एंथूरियम्स, ब्रोमिलिड्स, उसके बाद बहुत ही खूबसूरत कोलियस. और चूंकि अब गर्मी आ गई है तो कलेडियम्स अब कुछ खिलने शुरू हो रहे हैं, कुछ स्प्राउट हो रहे हैं. और ऐसा है गोकुल का अद्भुत सौंदर्य, प्रकृति का अद्भुत रंगों का संगम. डिफेनबेचियाज, आपको एक भी पत्ता पीला नज़र नहीं आएगा इस गर्मी में. यह खूबसूरती है जब आप प्यार से, स्नेह से, मन से इनकी देखभाल करते हैं. ये लेफ़्ट साइड ऑफ गोकुल है, लेफ़्ट साइड ऑफ एंट्रेंस है. और अब आपको मैं राइट साइड ऑफ एंट्रेंस दिखा रहा हूँ. यह राइट साइड ऑफ एंट्रेंस है. फर्न्स, खूबसूरत और अब आप और हम
गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं। बयालीस बागवानी की यात्रा अब करीब करीब 52 साल हो गए ये यात्रा शुरू किए। और ये देखिए हाइड्रेंजियाज काल्पनिक नहीं हैं, ये ब्लूम कर रहे हैं इस वक्त गोकुल में। अगर आप पत्तों पे नज़र डालेंगे फ्रेश और हेल्दी, कहीं आपको पीला पत्ता या गर्मी का एहसास इन हाइड्रेंजियाज को देख के नहीं होगा। और ये पीछे जेरेनियम्स अब कुछ खिलने लगे हैं। और ये खूबसूरत कैलेडियम्स जो अब स्प्राउट हो रहे हैं, इनका स्प्राउटिंग का समय आ गया है। और कैलेडियम्स जो हैं करीब अप्रैल से शुरुआत होके और सितंबर अक्टूबर तक अपने रंगों को बिखेरते हैं। और शबाब पे ये मई 2nd वीक तक अपने पूरे शबाब पे होंगे। और यह तो मैं क्या बोलूं, मुझे खुद अचंभा होता है कभी कभी। सोचता हूं कि जो मैं देख रहा हूं वो सही है। ये है विंटर साल्विया जो सर्दियों में होता है, लेकिन इस वक्त भी इतनी गर्मी में भी इतना रंग बिखेर रहा है जो ईश्वर के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं है। और इसी के पीछे अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत बिगोनिया जो बहुत डेलिकेट प्लांट है, जिसको धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, जो 30 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर, 30 या 32 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर पसंद नहीं करता, वो भी खूबसूरती से इस वक्त रंग बिखेर रहा है। और ये कार्नेशंस अब आपको गोकुल की जो घास है, द ब्यूटीफुल लश ग्रीन कार्पेट इन गोकुल, देखिए एकदम स्पॉटलेस ग्रीन है। चिड़ियों की कहीं कहीं आपको चहचहाट सुनाई देगी। अभी पक्षी 14-15 तरह के रोज़ आते हैं, खासकर जो ये अभी आप देखिए इस समय पैरट्स आपको नज़र आएंगे जो सुबह सुबह करीब 150 से 200 रोज़ाना आते हैं और दिन भर आते रहते हैं। ये इनका नित्य का नियम है। आप जैसा परिवेश देंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप एक सुंदर इनके लिए जगह बना देंगे जहां ये अपने आप आएंगे। स्पैरोज, किंगफिशर, डव, बुलबुल, शिखरा, कोयल, हमिंग बर्ड, टेलर बर्ड, ये तो कुछ नाम हैं जो मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लगे हैं। वो तो हैं ही, इसके अलावा भी कुछ 5-6 तरह की बर्ड्स यहाँ आती हैं। इंडियन रॉबिन यहाँ देखी गई है। आपको धीरे धीरे चिड़ियों की चहचहाट कहीं न कहीं सुनाई देती रहेगी। तो यह एक छोटी सी अद्भुत दुनिया है
जोधपुर शहर में हमारा होम गार्डन है और सभी का स्वागत है इस छोटी सी अद्भुत प्रकृति की दुनिया में। जिसको मैंने डेडिकेट किया है अपने दादाजी गोकुल चंद्र जी काबरा को, इसीलिए इसका नाम गोकुल है। और 8 साल की अल्प आयु में, छोटी आयु में उनको देख कर मुझे इंस्पिरेशन मिला। तो वही मेरे गुरु हैं, वही मेरा इंस्पिरेशन है। और आज जो कुछ मैं हूँ वो उन्हीं की बदौलत हूँ। अगर 43 डिग्री 40 डिग्री के ऊपर में आपको इतने रंगों का समावेश किसी बगिया में दिख जाए तो वो अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। और ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल जो एक गोकुल का खूबसूरत हिस्सा है। प्रकृति का ये अद्भुत सौंदर्य और भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया गोकुल और मेरे इन 7,000 बच्चों की सेवा करने का। बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। चेहरे पे सदा मुस्कुराहट रहती है। चेहरे पे इन फूलों से, इस हरियाली से, इन पक्षियों से ललाई रहती है। जीवन एक मधुर राह पर चल पड़ा है जिसमें सिर्फ आनंद और उमंग है। ऐसा अद्भुत सौंदर्य प्रकृति का है जो आपको आकर्षित करता है। लोग कहते हैं ये कुछ पत्थर यहाँ रखे हुए हैं, इसमें गणेश जी का स्वरूप आने लगा है। आप गौर से देखिए, शायद आपको नज़र आए। ये एक और ऊपर रखा हुआ है जिसमें स्वतः गणेश जी का स्वरूप आ गया। तो जब साक्षात ईश्वर की कृपा गोकुल पे है तो गोकुल क्यों नहीं खूबसूरत होगा। गोकुल की खूबसूरती देख के ही शायद गणेश जी, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखा था 18 साल पहले, स्वतः ही इसमें गणेश जी ने अपना रूप धारण कर लिया। तो बागवान पे यह उनकी बहुत बहुत असीम कृपा है। और ये गोकुल की खूबसूरत लश ग्रीन घास, द ब्यूटीफुल कार्पेट। और 365 दिन प्रयास रहता है कि ये ऐसी ही दिखे। साइड में जो आप देख रहे हैं ये ऑर्नामेंटल केल है, जो भी सर्दियों के का ही पार्ट है। आप लोगों को एक छोटा सा जानकारी देना चाहूँगा। मैं पिछले 10 महीने से गार्डनिंग पे वेबिनार्स कर रहा हूँ और उन वेबिनार्स के माध्यम से
मैं अपना एक्सपीरियंस अलग अलग सब्जेक्ट्स पे शेयर कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि जो कुछ मैंने सीखा है वो जितना प्रकृति को शेयरिंग के साथ दे सकूं, देने का एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं। वेबिनार ज्वाइन करने के लिए अगर कोई करना चाहें, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कभी बोगनविला, हाउ टू ग्रो ब्यूटीफुल रोजेज़, हाउ टू ग्रो ब्यूटीफुल अडेनियम्स, गर्मी में अपने पौधों की देखरेख कैसे करें, सर्दियों में अपने पौधों पे क्या ध्यान दें, सर्दियों से आप विंटर सीजनल और समर सीजनल कैसे लगा सकते हैं, क्या देखभाल कर सकते हैं, किस तरह का सॉइल मिक्स आपको करना चाहिए, खाद का उपयोग कब कब किस किस महीने में और किस किस पौधे में किस तरह करना चाहिए। इस तरह के सब्जेक्ट्स एवरी संडे करीब 40 मिनट का वेबिनार होता है और उसी में क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं 15-20 मिनट का। तो उसी से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। और वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आप 7357821333 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये वेबिनार्स ऑफ कोर्स फ्री नहीं हैं, पेड वेबिनार्स हैं और 250 रुपीज़ पर वेबिनार का रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहें, पिछला वेबिनार हमने गर्मियों के सीड्स कैसे लगा जाएं, क्या ध्यान रखा जाए, उनको कब हमको शिफ्ट करना है, क्या साइज़ का गमला होना चाहिए, क्या कब कितनी खाद देनी चाहिए, कितना पानी देने चाहिए, इसके बारे में था पिछले संडे, जिसमें करीब 45 जनों ने पार्टिसिपेट किया था। सो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहें मुझे 7357821333 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको गोकुल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और वो शायद बेल का आइकॉन होता है उस पर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूं आप देख सकें। गोकुल और बहुत जल्दी मैं YouTube पर भी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स अपने एक्सपीरियंस की शेयर करने जा रहा हूं और मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने में हम इसको शुरू करेंगे। और अगर आप जुड़े हुए हैं या आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसे मैं वेबिनार कर रहा हूँ उसी तरीके से छोटे छोटे रूप में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं बहुत जल्दी इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम बदल के जॉय ऑफ गार्डनिंग विद रविंद्र काबरा मैं करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है आप लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी, सीखने को मिलेगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत क्लियर करता हूँ, ना मेरा कोई बोटैनिकल बैकग्राउंड है, ना मेरा हॉर्टिकल्चरल बैकग्राउंड है, ना मैंने कोई किताबें पढ़ी है, ना मैंने गूगल किया है। जो किया है, जो सीखा है, जो आप गोकुल में देख रहे हैं, ये प्रकृति से 51 साल की मेरी एक यात्रा है। उसी यात्रा में चलते चलते मैंने सब कुछ सीखा है और जो कुछ मैं कर रहा हूँ उन्हीं प्रयासों से कर रहा हूँ। और प्रैक्टिकली मैंने जो किया है, जिस तरीके से ये फूल खिल रहे हैं आज, ये फूल क्यों खिल रहे हैं अभी, इसका भी कारण कोई जानना चाहेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और सब्जेक्ट्स डिफरेंट अलग अलग हर संडे को होता है। सो मेरा आपसे यही संदेश है, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति संग मुस्कुराइए, प्रकृति संग समय बिताइए, जीवन बदल जाएगा, जीवन में खुशियाँ छा जाएंगी, जीवन में पॉजिटिविटी आ जाएगी, जीवन में ना खुद आपके इंस्पिरेशन आप होगा ज़िंदगी जीने का, बल्कि आप औरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाएंगे। गोकुल ने मुझे जो दिया है, शायद लाखों करोड़ों की संपत्ति वो मिलके भी खुशी नहीं मिल सकती। ये मेरा अपना संस्मरण है
बिकॉज़ आज से 30 साल पहले 25 से 30 साल पहले आई हैड गॉन इनटू डिप्रेशन, और प्रकृति ने ही मुझे उससे निकाला। और आज जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब प्रकृति की ही देन है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, एंड वेलकम यू ऑल टू गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर्स। गोकुल का सभी का स्वागत है। गोकुल जो भी देखना चाहे आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से, इसलिए अभी 15 दिन के लिए फर्स्ट वीक ऑफ मई तक किसी का भी आना बंद, सभी का आना बंद किया हुआ है। लेकिन उसके बाद स्थिति सुधरेगी तो फिर से एक बार गोकुल में कोई आना चाहें तो उनका स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आगे मेरे गार्डनिंग एक्सपीरियंस के जो वीडियोस मैं शेयर करूंगा, जिससे शायद आप लोगों को अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने में कुछ मदद मिले। नमस्कार, मुस्कुराते रहें और प्रकृति से जुड़ें। थैंक यू।